विद्युत आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण वस्तुओं में उत्पन्न गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम या एम्पीयर सेकंड है। विद्युत आवेश के प्रकार। नंबर 1, धन आवेश। जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। नंबर 2, ऋण आवेश। जब वस्तु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश के गुण। नंबर 1, समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। नंबर 2, विपरीत आवेशों में आकर्षण बल लगता है। नंबर 3, विद्युत आवेश पदार्थों का मौलिक गुण है। मूल आवेश। किसी वस्तु में न्यूनतम जितना आवेश उत्पन्न किया जा सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। आवेश का क्वांटीकरण। किसी वस्तु में उत्पन्न आवेश की मात्रा हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे 1e, 2e, 3e, 4e, 5e आदि रूप में उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करना। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए Q = NE सूत्र का प्रयोग करते हैं, जहाँ Q आवेश की मात्रा, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा स्मॉल ई का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। विद्युत चालन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। नंबर 1, चालक। जिस पदार्थ में विद्युत आवेश का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। नंबर 2, अचालक। जिस पदार्थ में विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक, रबर आदि। नंबर 3, अर्धचालक। जिस पदार्थ में विद्युत आवेश का प्रवाह अल्प मात्रा में होता है उसे अर्धचालक कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। कूलाम का नियम। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर रखे गए हों तो इनके बीच लगने वाला विद्युत बल 1/4πε0 × Q1 Q2/r² के बराबर होता है, जहाँ ε0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है और इसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में एक कूलाम परीक्षण धन आवेश पर जितना बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। E F/Q सूत्र द्वारा हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यहाँ F बल और Q आवेश है। एक बात ध्यान देना है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है परंतु विद्युत आवेश अदिश राशि है। विद्युत बल रेखाएं।
ये विद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक वक्र हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं। नंबर 1, ये विद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक वक्र हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, ये धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। नंबर 3, ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं। नंबर 4, एक समान विद्युत क्षेत्र में ये समांतर होती हैं। नंबर 5, ये लचकदार तनी डोरी के समान होती हैं। नंबर 6, ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं। विद्युत द्विध्रुव। दो समान एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे के समीप रखते हैं तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जैसे HCl, HBr, HI आदि। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे p से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर है तथा यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां। नंबर 1, घर्षण द्वारा। एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो एक वस्तु धन आवेशित तथा दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धन आवेशित तथा रेशम ऋण आवेशित हो जाती है। नंबर 2, स्पर्श द्वारा। एक आवेशित छड़ को अनावेशित वस्तु से स्पर्श करते हैं तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु के आवेश के समान आवेशित हो जाती है। नंबर 3, प्रेरण द्वारा। एक आवेशित छड़ को अनावेशित वस्तु के समीप लाते हैं तो दूसरी वस्तु पर विपरीत आवेश आ जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे महत्वपूर्ण वीडियो आपके मोबाइल पर हमेशा तुरंत पहुंचती रहे।